वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का पहला भाग। ओम मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना क्या कुछ लेके आया है। देखिए, अगस्त का समय कई परिवर्तनों के साथ आया है। अगस्त सावन का महीना चल रहा है, मलमास चल रहा है और ऐसे में कई ग्रहों का परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी परिवर्तन जो है ग्रहों की है वो है शुक्र का परिवर्तन। वक्र अवस्था में शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। वक्र गति से चलते हुए सूर्य जो सिंह राशि में चल रहे हैं वक्री हो गए हैं और वक्र राशि में ही वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और ये वक्र अवस्था में शुक्र का प्रवेश करना, राशि परिवर्तन करना, एक वास्तविक तौर पे ग्रहों का देखा जाए तो ये मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर बाजार के दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफ़ी कुछ उठापटक के योग दिखाई देता है। और साथ साथ बाकी सारे ग्रह तो जिस प्रकार का योग बना ही रहे हैं वो आपके समक्ष है। और क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार से होने दिखाई दे रहे हैं वो हम ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। यदि हम सबसे पहले बात करें तो डेट वाइज समझ लेते हैं क्या कुछ होने के योग हैं। अगस्त का जो महीना है सावन का मलमास का महीना चल रहा है। भगवान शंकर को प्रसन्न करके आप अपने समस्त कष्टों को दूर करने का अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बड़ा सुंदर इस प्रकार से योग है। देखिए, सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों को समझना चाहिए आपकी राशि की स्वामी है मंगल और वो कहाँ चल रहे हैं? सिंह राशि में चल रहे हैं, शुक्र के साथ चल रहे हैं। शुक्र वक्री हो गए हैं और उनका सामने जो द्वंद्वात्मक स्थिति है वो शनि के साथ समसप्तक योग बन रहा है। और यही स्थिति वास्तविक तौर पे जब तक शुक्र यहाँ पर वक्री नहीं हुए थे तो एक अलग स्थिति थी। अब शुक्र वक्री होकर मंगल को और शक्ति प्रदान कर रहे हैं तो यहाँ पर जीवन को शांति के साथ चलाने का आपको प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में एग्रेसिवनेस आ जाना, थोड़ी छोटी बातों में मन में एंजाइटी बढ़ा लेना, वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना चाहिए। खैर, समझें कि दिन पर दिन कैसा बीतेगा आपके लिए ये समय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 अगस्त की। तो 1 अगस्त की जो पंचांग है वो आप समझ लें। 1 अगस्त को मंगलवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है, सावन के अधिक मास की पूर्णिमा है और साथ साथ चंद्रमा जो है वो मकर राशि में चल रहे हैं। सत्यव्रत इसी दिन किया जाएगा। एक बात का और ध्यान रखें, इस दिन सुबह दोपहर को करीब 1:57 तक भद्रा भी विद्यमान रहेगी तो नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। इस मंगलवार की तिथि में दोपहर को कम से कम 1:57 तक। वैसे तो जब अधिक मास चल रहा हो, पुरुषोत्तम मास चल रहा हो तो कोई बड़ा मुहूर्त तो नहीं करना चाहिए, लेकिन छोटे मोटे काम जो हर रोज़ हम नहीं करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आरंभ करना है तो उन सब से थोड़ा बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की गणना अब क्या कह रही है वो भी समझ लेते हैं। मंगल जो है, जो चंद्रमा जो है वो मकर राशि में चल रहे हैं और वो वास्तविक तौर पे आपके लिए सही अच्छा दिशा दे रहा है और आपके विशेष तौर पर प्रयासों से सही यानी धर्म के दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके भाग्य से आपको संतोष प्राप्त हो सकता है, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए 1 अगस्त का दिन अच्छा दिखाई देता है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है क्योंकि इस वक्त मौसम का परिवर्तन का योग चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है और बृहस्पति महाराज लगातार आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगलवार का अवसर है, कोशिश करें हनुमान जी का स्तवन कर लें, हनुमान जी का पूजन करने। सत्य व्रत है, इस दिन व्रत रखें, सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और शुभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 2 अगस्त की। 2 अगस्त को ग्रहों का योग है, मास परिवर्तन का अवसर आ रहा है, प्रतिपदा तिथि है, बुधवार का अवसर है, सावन के कृष्ण पक्ष की अधिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का तिथि है और ये ग्रहों गणना के अनुसार से आपके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे लेकिन थोड़ा सा उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मंदी तेजी का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और व्यावसायिक दृष्टिकोण से, नौकरी वाले दृष्टिकोण से भी थोड़ा समन्वय लेते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग आएंगे जो आपसे कार्य लेकर धन्यवाद भी नहीं करेंगे और काम करवा के चले जाएंगे। तो इसलिए अब कार्यों में, अपने कार्यों में थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने का प्रयास आपको करना चाहिए। उपाय क्या अच्छा रहेगा? देखिए, आपके लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो आपको समझना चाहिए क्या आपको करना चाहिए। बुधवार का अवसर है, आप कोशिश ये करें श्री गणेश के मंदिर में जाकर थोड़ी सी दूर्वा उन्हें अर्पित करें। सावन का महीना चल रहा है, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। वहीं 3 अगस्त की हम ग्रहों गणना की समझें तो 3 अगस्त को सावन के अधिक मास के कृष्ण पक्ष की
तृतीया तिथि है, गुरुवार का अवसर है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन कई रूप से हो रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं ऑलरेडी सूर्य उदय होने से पहले ही, और साथ साथ जो शुक्र हैं वो अस्त होने जा रहे हैं। और शुक्र की अस्त की अवस्था जो हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताई थी वो होने जा रही है विशेष तौर पर वक्र अवस्था में जो है वो अस्त हो गए हैं। वक्र अवस्था में शुक्र का अस्त होना वास्तविक तौर पे समझें, ये जो लोग हम शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या फॉरवर्डिंग बिजनेस करते हैं उनके लिए विशेष तौर पे बहुत सावधानी भरा होना चाहिए। श्वेत शनि जो शुक्र से संबंधित चीज़ें हैं, चांदी है और विशेष तौर पे इनके भाव में उठापटक हो सकती है, शेयर मार्केट के भाव में उठापटक हो सकती है, तो मार्केट में कुछ ना कुछ दिक्कत आने के योग दिखाई देते हैं। शाम को 17 बज के यानी 5:51 पर शुक्र अस्त होने जा रहे हैं, सूर्य के बिल्कुल पास में आ जाएंगे शुक्र, तो बड़ी थोड़ी सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है। चंद्रमा विशेष तौर पे चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, शनि के साथ चले जाएंगे। थोड़ा मन में थोड़ा अभाव का योग दिखाई देता है, मन थोड़ा सा विरक्त हो सकता है। ऐसे में थोड़ा व्यक्त भाव से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बड़ी सावधानी भरा कार्य दिखाई देता है। उपाय के तौर पर आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि ब्राह्मणों की सेवा करें, बृहस्पतिवार का दिन है, भगवान विष्णु का के निमित्त थोड़ा सा पीली चीज़ों का दान कर दीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। और एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए आपको आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि सिंह राशि में शुक्र चल रहे हैं इस वक्त, और सिंह राशि आपकी जो है वो दशम भाव में पड़ती है। शुक्र दशम भाव में मंगल के साथ चल रहे हैं, तो दोस्तों पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्त आपको गलत राह पे डाल सकते हैं, उनसे थोड़ा बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो बच्चे हैं और उनके माँ बाप को उनको ध्यान रखना चाहिए जिनकी राशि वृश्चिक है कि गलत संगत से बच्चे को बचा के रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गलत दोस्त जो हैं वो परेशानी में कुछ सबब डाल सकते हैं, सम्मान पर दाग लगने के योग दिखाई देते हैं। वहीं बात कर लें हम अब 4 तारीख की। 4 तारीख के ग्रहों की गणना विशेष तौर पे समझ लें कि जो सावन के पुरुषोत्तम मास के अंदर जो तिथि चल रही है वो तृतीया तिथि है, कृष्ण पक्ष की, शुक्रवार का अवसर है। और ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो प्रभाव उत्पन्न करने का योग दे रही हैं वो विशेष तौर पे आज गणेश चतुर्थी है, मासिक तौर पे गणेश चतुर्थी है, और भद्रा भी विद्यमान रहेगी दोपहर को 12 बज के करीब 45 मिनट तक। तो ऐसे में सुबह का समय आपको ध्यान रखना है, कोई नया कार्य, नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लेना है। 12:45 के बाद ही नया प्रोजेक्ट हाथ में लेने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा इसमें कोई ना कोई विघ्न आने के योग बन सकते हैं। कोई नया कागज़ कराने हैं, कोई डील करनी है कुछ, तो 12:45 तक का समय अवॉइड करके उसके बाद करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों की गणना के अनुसार से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने के योग दिखाई देते हैं। मन में थोड़ी एंजाइटी परेशान कर सकती है, थोड़ा बैलेंस होकर काम करिएगा, अन्यथा कुछ झगड़े से बचने का प्रयास करें। किसी और के झगड़े में खुद को ना फंसाइएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गौशाला में जाकर थोड़ा विशेष तौर पर ज्वार इत्यादि, मक्का इत्यादि गाय को डाल दीजिए, आपके लिए शुभ योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वहीं 5 तारीख के लिए हम बात करें तो 5 अगस्त की ग्रह गणना दिखाती है शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, और चंद्रमा का परिवर्तन विशेष तौर पर सूर्योदय से पहले ही होने जा रहा है। और ये परिवर्तन आपके लिए कुछ नए अवसर आपको प्रदान करने वाला है। आपके क्षेत्र से बाहर जाकर जो आपको कार्य करने का मन कर सकता है, बहुत सारे लोग आपके लिए कुछ सहयोग प्रदान करने के योग बन सकते हैं। विचारों में कुछ नया नवीन परिवर्तन आने के योग दिखाई देते हैं। ये चंद्रमा का परिवर्तन मीन में जो हुआ है ये विशेष तौर पे आपके पंचम भाव में हो रहा है, बुद्धि वाले भाव में हो रहा है। ये दिखा रहा है बृहस्पति के सन्निकट जा रहे हैं चंद्रमा, और ये आपके लिए आमदनी के हिसाब से भी अच्छा योग बनाने के अवसर आपको प्रदान कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है, काली उड़द, साबुत उड़द का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, शनि को मनाना अच्छा रहेगा। और इस वक्त तो सावन का महीना चल रहा है, किसी मंदिर में जाकर थोड़े तिल को लेकर जल में डालकर भगवान का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, महामृत्युंजय का पाठ करते हुए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इन दिनों बृहस्पति महाराज आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अपने विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना परम आवश्यक है। शास्त्र कहता है ना, प्रथम सुख निरोगी काया, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वही हम बात कर लेते हैं 6 अगस्त की। 6 अगस्त की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि रविवार का अवसर, और उस दिन उदय तिथि के रूप में पंचमी, लेकिन षष्ठी तिथि अस्त हो गई, क्षय हो गई है। और 6 तिथि विशेष तौर पर रहती है थोड़ी सी कष्टकारी, इस बात का ध्यान रखने। और साथ साथ गणमूल नक्षत्र भी विद्यमान हो गया है, रेवती नक्षत्र विद्यमान है। जो जातक इस दिन जन्म ले रहे हैं उनको थोड़ा सा मूल शांति की तरफ जाना चाहिए, उनके माँ बाप को, उनके घर वालों को विशेष तौर पे ऐसे जातकों की मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। 2 दिन विशेष तौर पर हम बात करें 6 और 7 तारीख को गणमूल नक्षत्र रहेगा, रेवती और अश्विनी नक्षत्र। दोनों दिनों में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराएं, उनके माता पिता
इससे कष्टों को दूर करने का अवसर प्राप्त करेगा, अन्यथा परिवार के लिए वो जातक भारी होता है। अब ग्रह गणना विशेष तौर पे आपके लिए अच्छी बनी हुई है, और यदि हम विशेष तौर पे हम बात कर रहे हैं रविवार की 6 तारीख की, तो आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, कोई नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए, कुछ नई खरीद फरोख्त बड़े रूप में करने से प्रयास उससे रुकना चाहिए, क्योंकि क्षय तिथि है और क्षय तिथि में विशेष तौर पे इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं हम बात करें 7 तारीख की, तो 7 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पे सोमवार का अवसर, सावन का महीना चल रहा है, उसमें अधिक मास आ गया है और उसमें सावन का अधिक मास का सोमवार आ गया है, और ये सोमवार कृष्ण पक्ष का यानी तीसरा सोमवार है अधिक मास का। तो ये बड़ा सुंदर अवसर है, ऐसे में भगवान शिव की उपासना करें। ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जो शुक्र हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। वक्र अवस्था में अस्त स्थिति में शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, कर्क राशि में पुनः वापस आ रहे हैं, और ये ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर थोड़ा सा महंगाई की तरफ दिखाता है, थोड़ा धन के नुकसान की तरफ दिखाता है। तो ऐसे में सावधान होते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हाँ, मकान में, घर में कुछ नया सामान आने के योग दिखाई देते हैं, और वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर यदि हम समझें, एक चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है, वैसे तो धन आगमन के योग सूचना देता है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्ट के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर महामृत्युंजय का मंत्र का जप करते हुए भगवान का दूध के साथ, भगवान शंकर का दूध के साथ अभिषेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रात को 1:43 पर ये परिवर्तन हो चुका है चंद्रमा का, और ये परिवर्तन विशेष तौर पर स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्ट देने के योग दिखाता है, तो सावधान होते हुए कार्य करें। गाड़ी चलाते वक्त सावधान रखें, और कोई भी सड़क पार करते हुए कोई बेकार के जुर्माने, कोई बेकार की परेशानी, टेंशन भी बढ़ने के योग दिखाई दे। धन तो आता दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ कष्ट और कुछ द्वंद्व भी साथ में लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें। एक बात का और ध्यान रखना है, सोमवार का अवसर है और ऐसे में भद्रा विद्यमान है करीब करीब शाम को 6:41 तक। तो फिर आपको हम वही एडवाइस करेंगे कि विशेष तौर पर नए कार्य, नए प्रोजेक्ट्स, नए कुछ भी कार्य करने से थोड़ा सा इस समय को बचाने का प्रयास करें। सुबह से लेकर शाम के करीब करीब 4:41 तक का समय ये थोड़ा सा नए कार्य करने में विघ्न उत्पन्न करने के योग दिखाई देता है। वहीं 8 अगस्त की हम बात करें तो मंगलवार का अवसर है और साथ साथ अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी है उस दिन। कालाष्टमी भगवान शंकर की उपासना करने के लिए, दुर्गा जी की उपासना करने के लिए बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। और मंगलवार का अवसर और ग्रहों का योगायोग दिखाता है आपके लिए थोड़े से खर्चे बढ़ने के योग, थोड़ा सा धन आने और जाने दोनों के योग दिखाई देते हैं। तो बैलेंस होकर चलना आपको चाहिए, आ तो जाए लेकिन जाए ना, इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो लीकेज आप बंद कर सकते हैं। हमें दिखाई देता है अच्छी तरीके से, क्योंकि बाकी ग्रह आपके लिए अच्छी सपोर्ट करने के योग बना रहे हैं, सुख को उदय करने के योग बना रहे हैं। तो इसलिए जिद में ना अड़े, बैलेंस से समझते हुए, शांति रखते हुए कार्य करने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए योग बनेगा, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। मंगलवार का अवसर, और ऐसे में हनुमान जी को भी थोड़ा प्रसन्न कर लीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका लिए थोड़ा हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, थोड़ा उनके समक्ष मीठे का भोग लगा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर 8 अगस्त की बात करें तो शाम को भगवान की प्रसन्नता के निमित्त कल्याणकारी योग बनेंगे। हम बात कर लेते हैं 9 तारीख की। 9 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन बुधवार का अवसर है और नवमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों का परिवर्तन होने का योग दिखाई दे रहा है। ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बड़ा अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन आपको विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेगा और साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास होने के योग बना सकते। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है इस बुधवार के दिन। एक पुरानी कहावत है, बुद्ध सब शुद्ध, तो इसलिए इस समय को आपको सही से यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ नए कार्य, नए सौदे आपके निमित्त व्यावसायिक कुछ इंप्रूवमेंट करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक बात की समस्या दिखाई देती है, आप कहीं अकेले ना पड़ जाएं। देखिए, थोड़ा सा अपने जवान में थोड़े शब्दों पर थोड़ा चयन करते हुए ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। कहीं दोस्त मित्र इत्यादि जो है वो आपको साइडलाइन करके आगे ना बढ़ जाए, इसलिए कोई बात आपकी उनको खटक ना जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सत्य बोले, बिल्कुल सत्य बोले, लेकिन कड़वा ना बोले, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए तो आपके लिए उचित रहेगा। आपको ऐसे समय में हरी चीज़ों का दान करना चाहिए, पालक का दान करना चाहिए, आपके लिए शुभ योग बनेंगे। वहीं 10 तारीख की यदि हम बात करें तो 10 अगस्त के लिए बृहस्पतिवार का दिन है और साथ साथ उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं और साथ साथ व्यावसायिक चीज़ों में इंप्रूवमेंट होने के योग दिखाई देते हैं। जीवन साथी का साथ आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप मंगल का उपाय करने का प्रयास करें। चंद्रमा से मंगल चतुर्थ हो गए हैं और ये आपके लिए थोड़ा कष्ट का अनुभव कराने के योग बना सकते हैं। आप
के साथ ऐसा दिखाई देता है कि लोग आपको मिसयूटिलाइज कर सकते हैं। लोग अपने कार्य कराने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखते हुए क्या करना है, आपको चापलूसों से बचने का प्रयास करना है। जो लोग चापलूस होते हैं, आपकी छोटी मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बृहस्पतिवार का दिन है, थोड़ा सा केले का पूजन कर लें, आपके लिए कल्याणकारी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि शुक्र का परिवर्तन हो रहा है। शुक्र अस्त अवस्था में वक्र गति से चलते हुए ग्रह राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, और ये राशि का परिवर्तन जो है वो कई प्रकार के भावों में, जो फॉरवर्डिंग बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट के बिजनेस करते हैं, उनके लिए विशेष तौर पर सावधानी भरा रहेगा। और आपके लिए विशेष तौर पर आगे बढ़ने के अवसर तो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन चांदी के भाव, रुई के भाव, कपास के भाव, और साथ साथ हम बात करें बारदाने इत्यादि के भाव में कुछ ऊपर नीचे भयानक स्थिति होने के योग दिखाई देते हैं। शेयर बाजार में काम करने वाले लोगों को थोड़ा तेजी मंदी का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।